हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेकर आए हैं। और वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी हैं सेकंड काउंसलिंग से संबंधित बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। और वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमेंट देखने को मिलते हैं और उनका यही कहना होता है कि सर वर्ग 1 की जो सेकंड काउंसलिंग है उस पर हमें जानकारी दे दीजिए, उस पर भी जानकारी ले आइए कि क्या है कि वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं हताशा ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब कहीं ना कहीं ये आपको एक थोड़ा सा अच्छी खबर देखने को मिलेगी वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को। और वर्ग 1 के अभ्यर्थियों का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि तो क्या है कि वर्ग 1 के अभ्यर्थी सोचते हैं कि कोर्ट केस चल रहा है, ये याचिका वो याचिका, तो इतने साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, क्या अच्छी खबर मिलेगी या नहीं मिलेगी, सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। और जिनकी एक मेरिट में है 1 2 3 50 तक है, तो वो अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। क्या है कि वो तो बिल्कुल नज़दीक हैं ज्वाइनिंग के, लेकिन क्या है विभाग कहीं ना कहीं अभी रुका हुआ है। तो इसलिए हमें लगा कि वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर जानकारी देना उचित है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जैसा कि आप सभी वर्ग 1 के अभ्यर्थी हैं जानते हैं कि 3 साल लगभग आपको हो चुके हैं, लेकिन आपकी कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है सेकंड काउंसलिंग से संबंधित। इसके अलावा आप ये देखेंगे आप वर्ग 1 अभ्यर्थियों को केवल इंतज़ार ही करने को देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये थोड़ी सी अच्छी खबर निकल कर आई है वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए। तो क्या है कि आप ये देखेंगे कि जिससे जो आपके 3 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या है कि कोर्ट और डीपीआई दोनों ने कहीं ना कहीं आपको रोक के रखा है। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थियों की एक न्यूज़ हमने डाली थी समृद्धि एकेडमी भोपाल पर भी और भूपेंद्र सर अकेडमी चैनल पर भी, तो वहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने देखी होगी तो ठीक है, नहीं तो आप मैं बेल आइकन में डाल दूँगा, माफ़ी चाहते हैं, आई बटन में डाल दूँगा और आप वहाँ पे देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीपीआई ने ये एक जानकारी डाली हुई है और बहुत से अभ्यर्थियों को पता भी होगा कि वर्ग 2 की प्रक्रिया और 3 की भर्ती से संबंधित तो उन्होंने कहा है कि न्यूज़ चैनल वाले गए थे, तो उन्होंने जैसा कि बताया है न्यूज़ चैनल वालों को कि हम अपनी प्रक्रिया ग्रीष्मकाल में प्रारंभ करेंगे। और हालांकि प्रक्रिया पहले से चालू होगी, लेकिन इस बीच में उनको ज्वाइनिंग वगैरह प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो वर्ग 1 के अभ्यर्थी है तो उनको भी आप ये मान के चलिए 100%, 100 में से आपसे मैं ये शेयर करना चाहूँगा, 100 नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि 150% आप ये मान के चलिए आपको ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बीच में आपको सेकंड काउंसलिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि अगर ये न्यूज़ आपको जैसे खंडन होता है तो इस पर हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। क्या है कि जब वर्ग 1 के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं इतने डीमोटिवेट हो चुके हैं कि वो सिर्फ अब केवल नेगेटिव ही सोचते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान सभी अधिकारी लगभग आपके फ्री रहते हैं और किसी बड़ा कार्य तो उनको होता नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वर्ग 1 के जो काउंसलिंग है सेकंड काउंसलिंग वो देखने को मिलेगी। तो वर्ग 2 और 3 की तो साथ में चलेगी, तो कहीं ना कहीं वर्ग 1 की भी आपको देखने को मिलेगी। क्या रहता है कि इस बीच में उनको कोई बड़ा कार्य होता नहीं है, कहीं ड्यूटी रहती नहीं है। तो और डीपीआई ने स्वयं भी इसका खंडन किया है। तो आपको ये अच्छी खबर देखने को आवश्यक मिल सकती है। और इस पर और कोई डीप में और भी कोई जानकारी निकल कर आती है तो मैं जल्दी ही इस पर वीडियो शेयर कर दूंगा। और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और आई बटन में हम बाकी की जानकारी जो वर्ग 2 की है वो भी डाल देंगे, आप वो भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।